कुमार विश्वास समय समय पर बोलते रहे, पहले से बोलते रहे, कोई नई बात नहीं है। और राघव चड्ढार तो किसी के नाम से रोजी रोटी खा रहे हैं, उनकी अपनी हैसियत क्या है, वो खुद क्या है बूझो। वो सब केजरीवाल की बारात में चढ़कर और वहाँ पर भोजन परोस रहे हैं। केजरीवाल की बारात है और उसमें उनको पकवान मिल रहे हैं। तो राघव चड्ढार की क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या उनका विश्वास है, क्या उनकी पहचान है? ये वही केजरीवाल है जो, ये वही मानसिकता है जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करती है, जो भारत के तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वालों का समर्थन करती है। ये वही केजरीवाल है जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवालिया निशान खड़ा करके भारत के जवानों के शौर्य और पराक्रम का अपमान करते हैं। नमस्कार, मैं आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी। हमारे साथ जुड़े हैं दक्षिणी दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी जी। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कुमार विश्वास ने जो इतने बड़े आरोप लगाए अरविंद केजरीवाल पर, इनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कुमार विश्वास ने जो बड़े दावे किए हैं और कहा है कि खालिस्तान बनाने की जो अरविंद केजरीवाल है सोच रखते हैं और एक अलग देश के प्रधानमंत्री बनने की भी उनकी सोच है, क्या कहेंगे? देखो, कुमार विश्वास के दावों को कहाँ से ताकत मिलती है? कहा मेरे 2 बच्चों की कसम, मैं किसी ऐसी राजनीतिक दल से समझौता नहीं करूँगा। मैं राजनीति में जन लोकपाल लेकर दिल्ली में लेकर आऊँगा। आज इसके विधायकों के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, जन लोकपाल का आज तक गठन नहीं हुआ है। उसने कहा था जब काशी गया था वो 2014 में लोकसभा के चुनाव, मुझसे गलती हो गई, मैं दिल्ली छोड़कर आ गया। वो फिर दिल्ली छोड़कर गोवा गया, पंजाब जा रहा है, उत्तराखंड गया, पिछली बार भी गया, वहाँ पर मुँह की खाकर आया था, फिर गया। तो केजरीवाल की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो केजरीवाल में अगर गैरत है, केजरीवाल में देशभक्ति का जज्बा है, केजरीवाल इस देश का नागरिक है और भक्त है, केजरीवाल के डीएनए में कहीं ना वफादारी है, तो केजरीवाल को चाहिए कि कुमार विश्वास को वो बुलाए और बुलाकर कहे, आंखों में आंखें डालकर मैं कुमार विश्वास के साथ बहस करना चाहता हूं और कुमार विश्वास को बताना चाहूँ मैंने ये बातें कब कही हैं। तो इसलिए कुमार विश्वास की बातों में इसलिए दम है कि केजरीवाल हमेशा से सत्ता के लिए किसी की भी वोट मिल जाए, कोई भी आ जाए, वो दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या वायदे किए थे, अब वो कहता है कि मैं नए भारत का प्रधानमंत्री भी बन सकता हूं, जब कहा कि वो अलगाववादी ताकतें हैं। तो ऐसे व्यक्ति के आने से सुरक्षा बलों का मनोबल टूटेगा, पंजाब पुलिस उसके अंडर आएगी तो आतंकवादी पंजाब बन जाएगा उसने दोबारा। पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने कहा कि इतने दिनों तक कि अरविंद या कुमार विश्वास कहाँ सो रहे थे, अब अचानक से राज्यसभा की जब उनको सीट नहीं मिली उसी के बौखलाहट है। अब कुमार विश्वास समय समय पर बोलते रहे, पहले से बोलते रहे, कोई नई बात नहीं है। और राघव चड्ढार तो किसी के नाम से रोजी रोटी खा रहे हैं, उनकी अपनी हैसियत क्या है, वो खुद क्या है बूझो। वो सब केजरीवाल की बारात में चढ़कर और वहाँ पर भोजन परोस रहे हैं। केजरीवाल की बारात है और उसमें उनको पकवान मिल रहे हैं। तो राघव चड्ढार की क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या उनका विश्वास है, क्या उनकी पहचान है? तो इसीलिए उन लोगों को चाहिए कि केजरीवाल तैयार बैठा हो, आंखों से आंखें मिलाने कुमार विश्वास के साथ में कहे राघव चड्ढा में दम है तो कहे कि ठीक है, केजरीवाल उसका सामना करने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ऐसी चीज़ों को जानबूझकर बढ़ावा दे रहे हैं ताकि जो पंजाब में है वो भाजपा फायदा ले सके। बस प्रधानमंत्री मोदी बीच में कहाँ से आ गए, कहाँ प्रधानमंत्री, कहाँ वो केजरीवाल, कहीं 3 में ना 13 में केजरीवाल। तो आप क्या कंपेयर करते हो, आपको सोचना चाहिए कंपैरिजन करने से पहले भी। तो ये था हमारे साथ रमेश बिधूड़ी जी। इनका कहना है कि पंजाब के अंदर चुनाव है, इसका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि कुमार विश्वास ने एक बड़ा संदेश दिया है और कहा कि पंजाब में चुनावों में जो लोग हैं वो जाग सकें, इसलिए जो कुमार विश्वास है वो आगे आए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, इनसे बात करेंगे और जानेंगे मुख्यमंत्री पर इतने बड़े जो गंभीर आरोप कुमार विश्वास ने लगाए हैं, क्या दिल्ली के यहाँ से संदेश क्या जाएगा दिल्ली बीजेपी की ओर से? देखिए, हमने जिस तरह से केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और वो सत्ता पाने के लिए किस हद तक नीचे जा सकते हैं, गिर सकते हैं, और ये बात जो उनके पुराने दोस्त रहे उन्होंने कही है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी भी जो पहले ये कहती आई है वो सारी कड़ियाँ जुड़ती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये वही केजरीवाल हैं जो, ये वही मानसिकता है जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करती है, जो भारत के तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वालों का समर्थन करती है। ये वही केजरीवाल हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवालिया निशान खड़ा करके भारत के जवानों के शौर्य और पराक्रम का अपमान करते हैं। ये वही केजरीवाल और वही मानसिकता है जो भारत के अंदर लाल किले पर तिरंगा का अपमान करने वालों को सम्मान करते हैं। ये वही केजरीवाल और वही मानसिकता है जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड का बहिष्कार कर वहाँ पर बैठकर धरना देते हैं और भारत के गणतंत्र दिवस परेड का बहिष्कार करते हैं। तो क्यों नहीं इस बात को सच माना जाए, क्योंकि मानसिकता वही है। और इस मानसिकता जो देशद्रोही मानसिकता है, जो देश को तोड़ने वाली मानसिकता है, आज उसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, देशभक्त कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए। कि आज से पहले कुमार विश्वास जी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया, एक बारी भी नहीं कहा, लेकिन जब चुनाव आया है तभी क्यों उठा रहे हैं?
यानी कि ये अन्य पार्टियां करवा रही हैं। देखिए, सवाल चुनाव की नहीं, चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि चुनाव में मत देने का समय आता है, और मत जब किसी पार्टी के बारे में दिया जाता है तो उस समय किसी भी पार्टी की जो मंशा है वो लोगों के सामने जरूर आनी चाहिए। सर, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भगत सिंह जो हैं हम उनको फॉलो करते हैं और जो इस तरीके का आरोप लगा रही है भाजपा वो सिर्फ राजनीति कर रही है। देखिए, भगत सिंह को फॉलो करते, भगत सिंह तो देश के लिए हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गए। मैं केजरीवाल जी से कहना चाहता हूँ, भगत सिंह को कुर्सी नहीं चाहिए थी, आपको सिर्फ कुर्सी चाहिए, और कुर्सी के लिए आप भिंडरवाले से, कुर्सी के लिए आप लोगों से, देश विरोधी ताकतों से हाथ मिला रहे हैं, तो भगत सिंह का ऐसा काम नहीं था। तो ये थे हमारे साथ आदेश गुप्ता जी, जिनसे हमने बात की। पंजाब के जो लोग हैं उनके लिए एक बड़ा संदेश इन्होंने आदेश गुप्ता ने यहाँ से दिया है, और उन्होंने कहा है पंजाब की जो जनता है उसको जानना चाहिए उनका असली चेहरा जो कुमार विश्वास ने सामने लाया है, ऐसा इनका यहाँ से दावा है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।